बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मन और वेलकम करती हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ज़मन फूड सीक्रेट्स पर। आज हम आप सबको बची हुई रोटियों का सही इस्तेमाल बताएंगे। सिर्फ आपने बची हुई रोटियों के अंदर एक अंडा शामिल करना और फिर कमाल देखना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार कमाल से खस्ता क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। बच्चों को एक बार खिलाएंगे तो वो खाते ही रह जाएंगे। अगर आपके घर भी रोटियाँ बचती हैं तो आपने ये रेसिपी एक बार लाजमी ट्राई करनी है। लेकिन इस वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। तो फिर बगैर किसी देर के अपनी मज़ेदार सी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 अदद उबले हुए आलूओं का इस्तेमाल करना है। इन्हों को हमने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और 4 जवे लहसुन के। इन दोनों को हमने इकट्ठे पीस लिया है। हाफ चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे, हाफ चम्मच नमक भी शामिल करेंगे, हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। ये सारी चीज़ें शामिल कर देंगे और ये सारे मसाले शामिल करने के बाद हम डालेंगे 1 अदद अंडा इसके अंदर फेंट के। अच्छे से शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से काफ़ी आसानी से सारा पेस्ट मिक्स हो जाएगा। बस हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रात की बची हुई 2 रोटियों का हमने इस्तेमाल किया है, जिन्हें हमने चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लिया। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप मिल्क शेक वाले ग्राइंड के अंदर भी इसे चॉप कर सकते हैं। इस तरीके से इसे कर लेंगे और अब इसे भी शामिल कर देंगे आलूओं वाले पेस्ट के अंदर। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप हाथों की मदद से मिक्स कर लें, हाथों की मदद से काफ़ी आसानी के साथ मिक्स हो जाएंगे। हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब थोड़े से पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और लीमू के साइज़ का एक गोल सा लड्डू बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही खूबसूरत सा गोल सा कोफ्ता बन के तैयार हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही खूबसूरत सा एक स्नैक्स बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से तमाम लीमू के साइज़ के तैयार कर लेंगे। कुछ हमने पहले बना के तैयार किए थे। फ्राई पैन के अंदर हस्ब ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर एक एक करके अपने लड्डू शामिल कर देंगे। नीचे मीडियम फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाएं और इन्हें फ़ौरन से भी नहीं पलटेंगे। 2 से 2.5 मिनट तक इसकी एक साइड को पकाएंगे। 2 से 2.5 मिनट के बाद हमने यहाँ पे तमाम कोफ्तों की साइड पलटी है। बहुत ही खूबसूरत से एक साइड से गोल्डन बन के तैयार हुए हैं। इसी तरीके से 2 से 2.5 मिनट तक दूसरी साइड को भी पकाएंगे। माशाल्लाह से यहाँ पर दोबारा 2 से 2.5 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो गया है। इन्हें एक अलग बर्तन के अंदर ऑयल रिमूव करके निकालेंगे। अब हम इन्हों का ऑयल रिमूव करके एक अलग बर्तन के अंदर निकालेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत रंग के साथ बहुत ही खस्ता और करारे बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पर हमने तमाम कोफ्तों को बहुत ही अच्छे से फ्राई करके एक अलग बर्तन के अंदर निकाल लिया है। देखें कितने खस्ता और करारे बन के तैयार हुए हैं। अगर आपने केचप के साथ खाने हो तो केचप का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप दही का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और सैलड भी हमने साथ बना लिया है। आप किसी भी चीज़ का खाएं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। अब यहाँ पर हमने अपने मज़ेदार से कोफ्तों के ऊपर नेशनल का चाट मसाला छिड़कना है और भी मज़ेदार टेस्ट के लिए। आप इन कोफ्तों को कुछ इस तरीके से भी खा सकते हैं। कोफ्तों को हमने बीच में से तोड़ लिया है। आप अंदर से भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पके हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी केचप डालेंगे और साथ ही शामिल कर देंगे दही का रायता।
और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। आप इस तरीके से खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा आसान थी। अगर आपके घर भी रात की रोटियां बच जाती हैं तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। आपकी रोटियां ज़ाया भी नहीं होंगी और बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बनके तैयार हो जाएंगे। किसी को यकीन नहीं आएगा कि आपने बची हुई रोटियों के साथ तैयार किए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हों के पास अगर रोटियां बचती हों तो वो उन्हें ज़ाया ना करें। मज़ेदार से कोफ्ते बना कर लाजमी ट्राई करें। कमेंट में आपने बताना आपको रेसिपी कैसी लगी, आपको पसंद आई या नहीं आई, आपने कमेंट में लाजमी बताना है। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।